शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज है हुडको में, वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम पे 500 रुपए सभी बच्चों से लिए जा रहे हैं, जिसका कोई रिसिप्ट कुछ नहीं है। किसी से 500, फिर आगे 1200, फिर 1500 ऐसे करके चल रहा है। संभव नहीं है, तो 15 बच्चों ने आगे शिकायत की थी कि सर हमसे अवैध वसूली की जा रही है, इवन हमको कूलर भी खुद लगाने बोला जा रहा है, उसका बिजली बिल भी हमें ही भरना बोला जा रहा है। तो हम कहाँ से करेंगे? हम औसी पीजी से आके रह रहे हैं, हमारे घर वाले इतना पैसा खर्चा करके भेजे, तो हम इतने पैसे कहाँ से दे पाएंगे? नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़, और वीएलसी न्यूज़ में इस वक्त की जो खास खबर है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां पर अवैध वसूली का जो मामला है वो सामने आया है। जो क्या है वो अवैध वसूली और किन मांगों को लेकर एनएसयूआई के जो अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथीगण जो है यहाँ पर मौजूद है, आइए समझते हैं पूरी मामला क्या है। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं गुरलीन सिंह, जिला अध्यक्ष। जी, कहाँ पर किस तरह से अवैध वसूली की बातें जो है सामने आ रही है? शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज है हुडको में, वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नाम पे 500 रुपए सभी बच्चों से लिए जा रहे हैं, जिसका कोई रिसिप्ट कुछ नहीं है। अगर वो लोग बाहर से किसी को बुलाते हैं तो उनका टीए यूनिवर्सिटी खुद देती है, तो ये पैसा किस चीज़ का? और दूसरा एक मुद्दा था मैम कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो बच्चे का फर्स्ट ईयर में रहना कंपलसरी है हॉस्टल में। तो वहाँ कूलर की मांग की है बच्चे, तो कूलर बोले कि अपने स्वयं से लगा लो, और जो बिजली बिल होगा वो भी तुमको स्वयं ही देना है। ये जो 500 जो एक्स्ट्रा लेने की जो बातें आ रही है, वो प्रबंधक के द्वारा लिया जा रहा है कि स्टाफ के द्वारा लिया जा रहा है? प्रबंधक के द्वारा लिया जा रहा है। मिली भगत ही है कहीं ना कहीं। अगर कोई भी ले रहा है तो मिली भगत ही है, जानकारी तो होगी प्रबंधक को इस बारे में। हम लोग बीच में 2 दिन पहले हमारे भाई हैं करण वैष्णव जी, वो भी गए, उनके पास जिला महासचिव है, वो गए, उनसे बातचीत किए, पर कोई जवाब नहीं दिए वो। तो अभी वहाँ पर लगभग कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने 500 रुपये जमा कर चुके हैं? मैम ऐसा है कि सेकंड सेमेस्टर में 500 रुपये लिया गया, और जो लगभग कितने बच्चे होंगे जिन्होंने 500 रुपये जमा किए होंगे? अभी तक सेकंड सेमेस्टर में कम से कम 100 बच्चे होंगे जो 500 रुपये दे दिए, कुछ का इक्का दुक्का का रुका होगा। बात हो गई तो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, और जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनसे 1200 रुपये लिया जा रहा है। अच्छा, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है ना, सबसे बढ़ा के, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं सेमेस्टर वाइज चलते हैं, तो किसी से 500, फिर आगे 1200, फिर 1500 ऐसे करके चल रहा है मैम वो। तो क्या ये जो पैसा जो आप बता रहे हैं, ये पैसा जिस समय फीस जमा करते हैं, ये उसमें शामिल नहीं था? नहीं, कोई शामिल नहीं था मैम। अगर ये पैसा अगर लीगल होता तो उसकी रिसिप्ट देते ना वो लोग। वो रजिस्टर के बाजू में नाम, फिर साइन, फिर तुम्हारा पैसा नहीं है, ऐसे करके बुलाया जा रहा है। कहाँ तक सही है वो? ये कब से हो रहा है इस तरह का जो काम हो रहा है? मैम देखो, बहुत सारे कॉलेजों में होता था, पर 500 रुपये नहीं लिया जाता था। कोई बाहर से आता था तो 100 रुपये लेके मिनिमम चार्ज रहता था। यहाँ 500 रुपये, 1200 रुपये, कहाँ तक सही है? तो आपने इस मुद्दे पे क्या आपने प्रबंधक से बात की है? क्योंकि शंकराचार्य जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत बड़ा है, संस्थान है, तो क्या आपने इसके प्रबंधक से आपने बात करना चाहिए? मैम बताया था, जिला महासचिव करण वैष्णव जी गए थे वहाँ पे, वहाँ बात किए प्रबंधक जी। हाँ, तो वो लोग बोले कि 2 बजे गए थे, बोले 5 बजे तक आप रुको, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। अब 3 घंटा कौन इंतजार करता है? उनके बाद उनका फ़ोन भी नहीं आया, फ़ोन नंबर दे के भेजे कि फ़ोन आएगा तो जाएंगे, कोई जवाब नहीं आया। तो भैया अपना परिचय बताएंगे। आकाश कनौजिया, प्रदेश संयुक्त महासचिव छत्तीसगढ़। तो अभी आप लोग यहाँ पर कलेक्टर पहुँचे हुए हैं, ऐसा क्या आन पड़ी कि आपको कलेक्टर क्या? देखिए, ऐसा है कि प्रबंधक से जब हमारे एनएसयूआई के साथियों ने बात करना चाहा तो उनके तरफ से संतोषजनक उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आज हम अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो समस्या सामने आ रही है छात्रों के द्वारा, चूँकि कॉलेज के हाथों में बच्चों का इंटरनल नंबर रहता है तो बच्चे खुल के उसमें सामने नहीं आ पा रहे, तो उसने एनएसयूआई संगठन से कंप्लेन किया कि सर हमारी मदद कीजिए करके। तब हम सभी दुर्ग जिला एनएसयूआई के साथी आज कलेक्टर महोदय के पास आए, उनसे विनती की, और कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आपसे मुलाकात हुई कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर महोदय से नहीं, अपर कलेक्टर महोदय से हुई थी, इक्का साहब से। अच्छा, अभी क्या बोले हैं कि इसमें? वो बोले कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, पर हमने भी अपनी तरफ से बोल दिया सर कि अगर 2 से 3 दिन में इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन होगी, तब हम नहीं समझेंगे। तो अभी लगभग कितने बच्चों का आपके पास आवेदन आया था कि जिसमें आप लोग? देखिए, मौखिक तौर पे हमसे 10 से 15 बच्चों ने सामूहिक रूप से आए थे। एक मतलब आप समझ सकते हैं, बच्चों का ग्रुप के लीडर्स हैं वो, उन्होंने सिर्फ मतलब 100 के 100 बच्चे का आना संभव नहीं है, तो 15 बच्चों ने आगे शिकायत की थी कि सर हमसे अवैध वसूली की जा रही है, इवन हमको कूलर भी खुद लगाने बोला जा रहा है, उसका बिजली बिल भी हमें ही भरना बोला जा रहा है। तो हम कहाँ से करेंगे? हम औसी पीजी से आके रह रहे हैं, हमारे घर वाले इतना पैसा खर्चा करके भेजे, तो हम इतने पैसे कहाँ से दे पाएंगे करके, और उसका कोई रिसिप्ट भी उनके द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये जो लेनदारी जो शुरू हुई है इन लोगों की, किसी से 500, किसी से 1200, अगर लेनदारी अगर कंटिन्यू रहा तब आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे, कॉलेज
कॉलेज को बंद करेंगे और जब तक इस समस्या का समाधान होगा हम NSY के साथी उनको छोड़ेंगे नहीं। हम कॉलेज के गेट पे बैठ जाएंगे, जो संभव होगा छात्र हित के लिए हम हर वो कृत्य कार्य सब चीज़ इसके लिए करेंगे। आप लोग ने कोई समय दिए हैं, मतलब तारीख या दिन? देखिए, प्रबंधक से हमने बात करना चाहा, उन्होंने नहीं किया। कलेक्टर महोदय से किया, उन्होंने बोला कि NSY की तरफ से कोई ऐलान किए हैं कि अगर फला तारीख तक अगर हमारी ये बातें नहीं सुनी जाती तो हम उग्र जी, आंदोलन करेंगे? संगठन के साथियों से हमने चर्चा की कि आज हमने कलेक्टर महोदय को संज्ञान में ला दिया है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 1 हफ्ते के भीतर इस पर कार्रवाई हो जाएगी, पर हमने कहा है सर कि 3 से 4 दिन के अंदर कीजिए, क्योंकि पैसा उन लोग रेगुलर ले ही रहे हैं बच्चों से। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो चौथे दिन आपको खुद हमसे मिलने कॉलेज गेट के बाहर आना पड़ेगा। मतलब आप लोग ने मन बना लिया कि 4-5 दिन के अंदर आप लोग बच्चों के हित का आना नहीं होने देंगे। इवन अगर लगा तो बच्चों का पैसा भी वापस कराएंगे, ये हमने अपने आप से वादा किया। जी, जैसा कि आपने देखे कि जिला के और जो प्रदेश के पदाधिकारी है NSY को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर शंकराचार्य में जिस तरह से कृत हो रहा है 500 और किसी से 1200 लेने का, अगर इस पर समय रहते हैं, अगर इसमें शिकंजा नहीं कसा जाता तो आने वाले समय में 4 से 5 दिन के अंदर उग्र आंदोलन के साथ वहाँ के जो गेट है वहाँ पर उग्र आंदोलन की इन लोग तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या NSY का जो उग्र आंदोलन देखने को मिलता है या फिर इनकी जो बातें और जो शर्तें हैं वो जो है प्रबंधक मानते हैं या कलेक्टर महोदय के द्वारा इस पूरे कार्य पर इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।